Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science. According to the new syllabus, the ninth chapter, electricity and circuits. We have discussed a lot in this chapter like electric cell and different type of cell batteries. Now we are discussing about electric switch. Okay. The 12.4 heading is electric switch. We had an arrangement for switching on or off our home made a torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. हम क्या करते हैं अरेंजमेंट वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ. ठीक है, हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है ताकि हम स्विच ऑन कर सकें और ऑफ कर सकें अवर होम अपने घरों में मेड टॉर्च बाय द मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल. ठीक है, टॉर्च में हम इस तरह का अरेंजमेंट होता है हमारे पास कि ताकि हम उसे ऑन और ऑफ कर सकें. ठीक है, ठीक है, जो सेल का जो टिप है उसको हम अलग कर सकें. ठीक है, हम उसको समझेंगे कैसे करेंगे. ठीक है, बल्ब को हम स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं. दिस वाज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़. ठीक है, ये एक सिंपल स्विच है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है इसको यूज़ करना. वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट. हम इससे भी ज़्यादा ईजियर सर्किट बना सकते हैं और स्विच बना सकते हैं. ठीक है, एक्टिविटी 4 में क्या बताते हैं. You can make a switch using two drawing pins, a safety pin और a paper clip. ठीक है, आपने क्या करना है एक स्विच बनाना है. ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाना है. यूजिंग क्या यूज़ करना है आपने दो ड्राइंग पिन्स यूज़ करनी है आपने. ठीक है, ड्राइंग पिन्स यूज़ करेंगे आप. इसके बाद अ सेफ्टी पिन. ठीक है, दो ड्राइंग पिन ये हो गई, एक ये और एक ये. फिर एक सेफ्टी पिन हो गई और अ पेपर क्लिप, एक पेपर क्लिप हो गई. ठीक है, टू वायर्स, पेपर क्लिप हो गई, टू वायर्स हो गई ये. एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड. ठीक है, और क्या हो गई ये थर्मोकोल की शीट हो गई यहाँ पर. ठीक है, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग. आपने क्या करना है एक ड्राइंग पिन को रिंग के अंदर डालना है एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट. ठीक है, आपने सेफ्टी ऐसे इसके राउंड में यानी कि सेफ्टी पिन को इस तरह से अटैच करना है आपने. ठीक है, पीछे से इसमें अटकी रहे on the thermocol sheet as shown in figure 12.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. ठीक है, ताकि ये सेफ्टी पिन ऐसे इधर और इधर घूम सके, इधर और इधर घूम सके. ठीक है, इस तरह से मूवमेंट कर सके. नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट. ठीक है, इस तरह से दूसरा आपने पिन लगाना है, ये ड्राइंग पिन इस तरह से लगानी है कि ये वाली जो सेफ्टी पिन है वो घूम के इस तक टच कर सके. ठीक है, the safety pin fixed in the way would be your switch in this activity. ठीक है, जो सेफ्टी पिन है वो आपका एक तरह से स्विच है इस एक्टिविटी में. ठीक है, now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 12.9. ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें एक बल्ब भी जोड़ना है. एक साइड से बल्ब जोड़ दोगे आप. ये देखो ये वायर है, इसके एक जो मेटल अनकवर्ड पार्ट होगा वो यहाँ पर लगा दिया होगा और एक मेटल अनकवर्ड पार्ट यहाँ पर फिक्स किया होगा इसके टिप पे. ठीक है, फिर ऊपर से क्या करना है एक रैप करके एक मेटल अनकवर वाला जो क्या है वायर है उसको यहाँ से अटैच करके सीधे सेल के एक पार्ट पे लगा दिया, एक टर्मिनल पे लगा दिया और दूसरे टर्मिनल से एक और वायर निकाल के कहाँ लगा दी, ये जो दूसरा वाला ये क्या है दूसरा वाला पिन है उस पर लगा दिया. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर, उसके बाद एक वायर यहाँ से यहाँ तक और एक वायर यहाँ से यहाँ तक लगा दी. ठीक है, अभी ये स्विच है क्योंकि जैसे ही अभी ये ओपन है, जैसे ये क्लोज होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेज द अदर ड्राइंग पिन. ठीक है, आपने रोटेट करना है सेफ्टी पिन को और जैसे ही वो इस पिन को टच करेगी क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये जो लाइट है वहाँ पर बल्ब में वो जलने लग जाती है. नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो. अब आपने सेफ्टी पिन को फिर से हटा देना है तो क्या अभी भी ग्लो करेगा, नहीं करेगा ग्लो. ठीक है, द सेफ्टी पिन covered the gap between the drawing pins when you made it touch to two of them. In this position the switch is set to be on. ठीक है, जब आप सेफ्टी पिन को ऐसे अटैच कर देते हो यहाँ पर तो क्या माना जाता है कि वो ऑन हो गया है, क्लोज्ड. अगर सर्किट क्लोज हो गया है तो इसका मतलब स्विच ऑन है. सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास
थ्रू इट, ठीक है। और इससे सेफ्टी पिन से क्या होता है, करंट पास होने के लिए अलाउ हो जाता है, यानी कि पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो करंट पास हो सकता है। द सर्किट वॉज कंप्लीटेड कंप्लीट हेंस द बल्ब ग्लोज, और इस तरह से बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन, ठीक है। दूसरी तरह से अगर अगर हम उसको सेफ्टी पिन को हटा देते हैं, यानी कि हम उसको उसी नॉर्मल कंडीशन में रख देते हैं जैसे ये वाली कंडीशन है, तो वो क्या रहेगा, ये वाली कंडीशन में तो क्या रहेगा, ये अभी ओपन है, सर्किट ओपन है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, जो सर्किट जो करंट है वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी सर्किट क्या है, ओपन है, पूरी तरह से क्लोज नहीं है, ठीक है, तो करंट पास नहीं होगा। आफ्टर दैट आफ्टर दैट द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर वॉज गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स, ठीक है। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक दो ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप है बना हुआ, तब तक वो ऑफ रहेगा, ठीक है। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ, इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ, ठीक है। इस पोजिशन में क्या है, जो स्विच माना जाएगा वो ऑफ माना जाएगा, ठीक है। अगर देखो, अगर पिन ओपन है यानी कि पिन अभी लगा नहीं है, ठीक है, ये जो आपका सेफ्टी पिन है वो अभी लगा अटैच नहीं है, ठीक है, अटैच नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, ये ओपन है, अभी सर्किट ओपन है, यहाँ से देखो अटैच नहीं है इससे, ये कनेक्शन नहीं बन रखा है, तो करंट पास नहीं होगा। जैसे ये कनेक्शन हो जाएगा, ये करंट पास होने लग जाएगा, ठीक है, ये कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट, ठीक है। एक स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जो कि इसे सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है, ठीक है। द स्विच इज यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होमवर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो स्विचेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग के लिए और इलेक्ट्रिक बल्ब्स के लिए वो हमारे होम्स में यूज़ होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है। उनका लेकिन इनका प्रिंसिपल सेम ही होता है लगभग, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल उनका सेम होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें आपको एक टॉर्च दे रखा है, बूजो का क्वेश्चन है। बूजो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज इन फिगर 12.11 व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द बल्ब ग्लोज, कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेट्स द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। अब वो टॉर्च का एक डायग्राम दिखा रखा है बूजो ने, और वो कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि टॉर्च के अंदर जो सर्किट है वो कंप्लीट सर्किट है वो कैसे, अभी देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, अभी ग्लो कर रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि सर्किट कंप्लीट होगा। तो देखो कैसे है सर्किट कंप्लीट, यहाँ पर ये दो बैटरी लगी है, यानी कि दो सेल लगे तो इसको बैटरी कहेंगे, ठीक है। ये कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक वायर यहाँ से नीचे वाले सेल के एंड से ये वायर जा रही है, ठीक है। ये वायर गई, ये ऊपर गई, ऊपर गई, यहाँ पर ये स्विच कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी ये स्विच ऑन है, जैसे ही इसको क्या कर क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, जैसे इस स्विच को ऑफ कर देंगे यहाँ से, यानी कि दबाना बंद कर देंगे इस स्विच को, अभी ये स्विच क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये स्विच ऊपर होगा तो क्या होगा, ये आगे जाके ये बंद हो जाएगा, ठीक है, सर्किट टूट जाएगा। अभी क्या है, ये स्विच ऑफ ऑन है मतलब दबा हुआ है, ठीक है। और ये दबा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये वापस आ जाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि जो वायर है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी इससे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अभी तो ये कनेक्टेड है पूरी तरह से, ठीक है, ये बल्ब कनेक्टेड है। अब आपके पास न्यू हेडिंग है 12.5, जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्शन का काम करते हैं और इंसुलेशन का काम करते हैं। कौन कौन है ऐसे, इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट, ठीक है। हम सारी एक्टिविटीज़ में क्या यूज़ करते हैं, मेटल वायर्स का यूज़ करते हैं सर्किट बनाने के लिए। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट, अगर आप सपोज करो कि आप मेटल वायर की जगह कॉटन थ्रेड लगा रहे हो तो क्या वो जलेगा बल्ब, ठीक है। तो उसको देखते हैं, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट, तो क्या जलेगा वो बल्ब। What material can be used in electric circuits so that the current can pass through them, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए वायर्स में, और मटेरियल किस तरह का यूज़ होना चाहिए सर्किट बनाने के लिए कि वो क्या हो जाए, वो वर्क करे, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, अब इसको देखते हैं।
एक्टिविटी 5 में डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। अब डिस्कनेक्ट कर देना आपने स्विच को, इलेक्ट्रिक सर्किट को, जो आपने एक्टिविटी 4 में यूज़ किया था। दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अब आपके पास टू फ्री एंड्स हो जाएंगे। ठीक है, दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.2। आपने क्या करना है, एक मेटल वायर को हटा देना है। ठीक है, ठीक है, स्विच आपने हटा देना है, मीन्स जो बीच में से स्विच हट जाएगा, जैसे बीच में स्विच रहा होगा तो स्विच हट जाएगा, तो आपके पास ये वाला एंड वायर का और ये वाला एंड वायर का फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कुछ यूज़ करना है, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर क्लोज। अब दोनों वायर के जो एंड्स हैं उनको क्लोज कर दो। टू लेट देम टच ईच अदर। डज द बल्ब लाइट अप? यस, लाइट अप हो जाएगा बिल्कुल। जो दो एंड थे अगर उनको हम अटैच कर देंगे, ये वाला मेटल वाली साइड और ये वाली मेटल साइड, इसको अटैच कर देंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन जला रहेगा। इसको तोड़ने के लिए फिर से वायर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों वायर के बीच में कोई ऐसा कोई मटेरियल्स के टेस्ट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करना है, इन दोनों के बीच लगाना है। ठीक है, अब आप देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल पेपर एंड पेंसिल लेड। ठीक है, इस तरह से आपने ये चीज़ें लेनी है, आप इनको देखोगे। ठीक है, क्या होता है इनमें। ठीक है, ऑन बाय ऑन बाय वन ब्रिंग On by one, bring the free ends of the wire of your tester in the contact with two ends of the sample you have collected। ठीक है, इसके बाद मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। ठीक है, आपने ये श्योर करना है कि दोनों वायर्स आपस में टच ना हो। ठीक है, अगर वायर्स टच होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ जो मटेरियल हमने बीच में यूज़ किया है वो सर्किट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ठीक है, कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कनेक्ट हो गई तो फिर वो वायर्स आपस में कनेक्ट होकर भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। अब आपने सब केसेस को देखना है, इस टेबल में देखेंगे। टेबल में क्या दिया है आपको, एक तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, जैसे की दी है, अब की मेटल की होती है। ठीक है, की मेटल की होती है तो क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, मेटल की कीज, मेटल जो होता है वो क्या करता है, वो कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इरेजर, इरेजर बैड कंडक्टर होता है, तो इरेजर बना होता है रबर का जो बैड कंडक्टर होता है, इसकी वजह से ग्लो नहीं करेगा। वेरी गुड। स्केल है, स्केल प्लास्टिक की होती है जिसकी वजह से प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो नो आएगा इसका भी। मैच स्टिक, मैच स्टिक वुडन की बनी होती है जो कि ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नो आएगा, इससे भी नहीं जलेगा बल्ब। ग्लास बैंगल, ग्लास बैंगल भी क्या है, बैड कंडक्टर है, सो नो। ठीक है, आयरन नेल, अब आयरन नेल क्या है, आयरन की कील जो होती है वो मेटल की बनी होती है और इससे बल्ब ग्लो कर जाएगा। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से आपके क्या है, ऑब्जर्वेशंस आती हैं। व्हाट डू यू फाइंड, द बल्ब डज नॉट ग्लो when the free ends of the wire are in contact with some of the material you have tested। ठीक है, कुछ मटेरियल्स के साथ हमें जब टेस्टिंग की हमने तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और कुछ ऐसे मटेरियल भी देखे हमने जिसमें यस बिल्कुल करंट जो होता है वो फ्लो हो रहा था, तो उनमें क्या है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहे हैं, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। ठीक है, और उसका पता हमें कैसे चला कि बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिन मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं अलाउ, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रहे हैं पास होने में, ठीक है, पूरे सर्किट में पास होने में अलाउ कर रहे हैं और उनसे होकर भी करंट पास हो रहा है, तो उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले मटेरियल्स। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। नाउ इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट। जो इंसुलेटर होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, जैसे रबर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, इस तरह की चीज़ें क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके बाद विद द हेल्प ऑफ
टेबल 12.1 नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर। ठीक है, टेबल का यूज़ करके आपने बता देना है कि कौन से कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर हैं। जैसे की आपका पास होने दे रही है, यस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंडक्टर। ठीक है, इरेजर क्या है, ये पास नहीं होने दे रहा है, नो, तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर आई से। ठीक है, स्केल क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई है, ये भी करंट को पास नहीं होने दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। मैच स्टिक क्या हो जाएगी, जो कि ये भी पास नहीं करने दे रही है करंट को, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। देन ग्लास बेंगल, नो, ठीक है, इंसुलेटर। आयरन नेल मेटल है और ये पास होने दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, तो ये भी कंडक्टर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस लिस्ट में दो कंडक्टर्स मिले, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे और जिस कंडीशन में बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, वट डू यू कंक्लूड, अब आप क्या कंक्लूड करते हैं, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। आपने कर लिया कि कौन से कंडक्टर होते हैं और कौन से इंसुलेटर होते हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। ठीक है, आपने ये भी देख लिया था कि किस में लस्टर होता है, चमक होती है जिन मटेरियल्स में, ग्रुप 4। ठीक है, चैप्टर 4 में आपने ये पढ़ा था। आर दे द कंडक्टर, क्या वो कंडक्टर होते हैं। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। अब आपको समझ में आया कि क्यों कॉपर, एल्यूमिनियम एंड उसकी तरह जो और मेटल्स होते हैं वो वायर्स बनाने में काम क्यों आते हैं। सर्किट कभी भी जो वायर्स बनती है वो इन्हीं की क्यों बनती है। ठीक है, क्योंकि ये ही क्या करते हैं, ये सब कंडक्टर होते हैं और ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करते हैं। Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्टिविटी 4 को करते हैं, इन विच मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब स्विच ओपन पोजीशन में होगा। ठीक है, दोबारा से इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं। व्हेन द स्विच वाज इन ओपन पोजीशन वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद द ईच अदर थ्रू द थर्मोकॉल शीट। ठीक है, जहाँ ड्राइंग पिन्स कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकॉल शीट। ठीक है, अब ड्राइंग पिन्स उसमें कनेक्टेड नहीं है आपस में, वो थर्मोकॉल शीट से कनेक्टेड नहीं है। जो हमने देखा था ना ड्राइंग पिन, वो जो दो ड्राइंग पिन लगी हुई थी, ठीक है, कहाँ पर थी, यहाँ पर ये ड्राइंग पिन थर्मोकॉल शीट में लगी हुई थी, देखो ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब इनको ये नहीं लगी हुई है इसमें, ठीक है, यहाँ पर। बट थर्मोकॉल यू मे हैव फाउंड इन एज इन एन इंसुलेटर। ठीक है, अब लेकिन आप थर्मोकोल को देखते हो कि वो एक इंसुलेटर का काम करता है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, लेकिन उसका क्या, जो एयर है, गैप्स के बीच में जो एयर है, सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स इन योर स्विच, इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। ठीक है, इसका मतलब एयर भी इंसुलेटर है, क्योंकि एयर तो है ही वहाँ पर, एयर भी इंसुलेटर है। ठीक है, क्योंकि अगर एयर होती तो एयर से भी करंट पास हो जाता। ठीक है, तो एयर नहीं है, यानी कि जब हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, जब मेटल कनेक्ट हो रहा है तभी हो रहा है वो। ठीक है, वरना एयर तो है ही उनके बीच में। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लजेस एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं एंड सॉकेट्स होते हैं, आर मेड ऑफ कंडक्टर, वो सब कंडक्टर के बने होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर स्विच आप दबाओगे और उसमें क्या होगा, करंट पास होता होगा, तो आपको जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो या ऑफ करोगे तो आपको करंट लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, ठीक है, सॉकेट्स होते हैं, जितने भी ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती है जिनको आप टच करते हो, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, इंसुलेटर की बनी होती है, ना कि कंडक्टर की। ऑन द अदर हैंड रबर एंड, ठीक है, सॉरी, जो स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लजेस होते हैं, सॉकेट्स, वो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ से तो किससे बने होते हैं, कंडक्टर के अंदर की तरफ से तो कंडक्टर के बने होंगे ना, अंदर की तरफ से कंडक्टर के बने होते हैं, लेकिन बाहर की तरफ से जहाँ पर आप उनको टच करते हो, उसको मैंने कहा जो बाहर के जो प्लग्स होते हैं, जो बाहर की साइड से, वो मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, जो आपने व्हाइट बोर्ड देखा होगा जिसमें बटन्स लगे होते हैं, वो बाहर से इंसुलेटर होता है, लेकिन अंदर की तरफ से जहाँ पर वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा होगा, वहाँ से तो कंडक्टर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्योंकि बाहर हम वो मेटल को यूज़ नहीं कर सकते ना, बाहर तो अगर हम हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे हाथ के टच करते साथ भी कंप्लीट हो जाएगा, और क्या होगा, वो हमें भी करंट लग सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होते हैं, जो बाहर का जो बोर्ड होता है जिसमें बटन्स लगे होते हैं, वो इंसुलेटर के बने होते हैं, अंदर इन साइड से क्या होता है, कंडक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, इसके अलावा जो
रबर होता है, जो प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उनके बाहर से कवरिंग होती है रबर की या प्लास्टिक की, ठीक है। आपने देखा होगा वायर्स जब भी होती है उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसको जब हटाते हो तो अंदर से मेटल वायर्स निकलती है, ठीक है। प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विच पीपल माइट टच, जिनको पीपल टच कर सकते हैं, वो क्या होती है, इंसुलेटर की बनी होती है। क्वेश्चन क्या है, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपकी बॉडी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। देयर फोर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ करें, ठीक है। इसीलिए हमारे बोर्ड स्विचेस किसके बनते हैं, इंसुलेटर के बनते हैं, लेकिन इन साइड से जहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करते हैं वो मेटल वहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझे कि कैसे कंडक्टर और इंसुलेटर वर्क करते हैं, और हमने पूरा चैप्टर समझा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है, कैसे काम हो रहा है सब, और कैसे सर्किट बन रहा है, कैसे बैटरी बन रही है, ठीक है, सेल किसे बोलते हैं, और कैसे सर्किट बनाया जाता है, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो सर्किट बनाने में हेल्प करते हैं जिन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं, और कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो सर्किट बनाने में हेल्प नहीं करते हैं, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी क्लास 6 के इस 9 चैप्टर में। सो लॉट्स ऑफ इन दिस स्टडी, इस आपको समरी भी दी है इसमें, ठीक है, आपको कीवर्ड्स दिए हैं, इन सब का आपने यूज़ करना है, इनको अच्छे से आपने समझना है। बल्ब, व्हाट इज़ बल्ब, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, व्हाट इज़ फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच, टर्मिनल, ये सब चीज़ें हमने बहुत डीपली डिस्कस की है और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। नाउ डूइंग द एक्सरसाइज, नाउ एक्सरसाइज करेंगे हम। फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले आपके पास है, अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, ठीक है, एक डिवाइस जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट को जो तोड़ देता है या जोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं, यही तो सीखा हमने कि स्विच कहते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल, एक इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं, आपने पढ़ा था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है, तो 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेकंड इज मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। ए क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेटल्स के थ्रू फ्लो होता है, तो क्या बात सही है या गलत है, बिल्कुल ट्रू है, मेटल्स के थ्रू ही तो पढ़ा हमने कि वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सेकंड वन इज इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट, कि मेटल वायर्स के बदले हम जूट स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जूट की रस्सी का यूज़ कर सकते हैं क्या सर्किट बनाने के लिए, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जूट क्या होता है, इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या पास हो सकता है थर्मोकोल की शीट से, तो इसका क्या है जवाब, फॉल्स है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो जो आपकी पिंस थी, अगर वो अटैच है थर्मोकोल शीट से, ये देखिए यहाँ पर थर्मोकोल शीट से अटैच है, अभी देखो ये क्या है, ये यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर। अब ये थर्मोकोल शीट अगर कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, तो ये स्विच ऑन है चाहे ऑफ है, यानी कि ये स्विच बंद है या खुला है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है इसके इसमें, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, थर्मोकोल जो शीट है वो भी इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि वो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करती अपने आप से, ठीक है। तो इस तरह से फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13, कि 12.13 जो आपको ये डायग्राम दिया है इसमें जो बल्ब है वो क्यों ग्लो नहीं करेगा, क्यों क्यों नहीं ग्लो करेगा, देखो यहाँ से सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, एक टर्मिनल से यहाँ पर लगाया वायर, एक टर्मिनल से यहाँ पर लगाया वायर, एक टर्मिनल से ये बल्ब का ऊपर अपर पार्ट अपर टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एक वायर से यहाँ पर लोअर टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है, इतनी बात तो सही थी। अब देखो यहाँ से क्या है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, जो ये नीचे का पार्ट होता है वो तो मेटल का होता है, यहाँ तक तो करंट पास हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा जो है वो प्लास्टिक का है, ठीक है। अब इसके अंदर से करंट तो पास हो गया, लेकिन प्लास्टिक की वजह से इधर की तरफ करंट पास नहीं हो पाया, ठीक है, प्लास्टिक बीच में आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो, नॉट ग्लो, ठीक है, ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14
टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स शुड बी ज्वाइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है, कंप्लीट द ड्राइंग, आपको एक ड्राइंग को कंप्लीट करना है और ये बताना है कि ये दो वायर्स कैसे कनेक्टेड होंगी। यहाँ पर ये देखो, अब ये सर्किट कंप्लीट है नहीं है, आपने क्या करना है, ये वाला जो वायर है ये देखो फ्री कर रखा है। अब ये देखो सर्किट कंप्लीट कहाँ हो रहा है, इस वायर को आपने क्या करना है, इस वायर को यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के क्या करना है आपने, इसको यहाँ अटैच कर देना है, यहाँ पर अटैच कर देना है। अब ये क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, अब ये ग्लो करने लग जाएगा, ग्लो। ठीक है, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। क्या पर्पस होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज, एक इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का। तो हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमें किसी डिवाइस में चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन का यूज़ करते हैं। और अगर हम नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, या हमें जो चीज़ अप्लायंसेस है हमें वो अभी यूज़ में नहीं चाहिए, तो हम उसको ऑफ कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, करंट हमेशा कनेक्टेड रहेगा, अगर तो कनेक्टेड ही रहेगा, और क्या रहेगा, अगर बंद रहेगा तो बंद ही रहेगा। तो स्विच ऑन क्या है, एक तरह से गेट है जो कि क्या करता है, वो हमारी अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑन और ऑफ कर सकता है। ठीक है, इसीलिए स्विच की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, ताकि ब्रेक भी हो सके और ऑन भी हो सके। ठीक है, तो वो हमारी अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए स्विच लगाते हैं, वरना बार बार उतने सर्किट को जोड़ना और फिर तोड़ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए स्विच क्या है, एक इजी वे है इसको करने का। नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इन देम। ठीक है, ऐसे कुछ गैजेट्स का नाम लिखना है तो आप इलेक्ट्रिक फैन लिख सकते हो, लैंप्स, इलेक्ट्रिक लैंप्स लिख सकते हो, वॉशिंग मशीन लिख सकते हो, टीवी लिख सकते हो, फ्रिज लिख सकते हो, कितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनका नाम लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 इज वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट। क्या बल्ब ग्लो करने लग जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, शोन इन फिगर 12.14। इन स्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। अगर हम सेफ्टी पिन की जगह इरेजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा होगा, सेफ्टी पिन की जगह इरेजर यूज करें। सेफ्टी पिन किसकी बनी होती है, सेफ्टी पिन इज मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की बनी होती है। और इरेजर किसका बना होता है, इरेजर बना होता है रबर का, रबर का बना होता है। तो क्या रबर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? नो, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity, but eraser is not a good conductor of electricity, it is insulator, so the bulb is not glow, the bulb is not glowing। ठीक है, तो बल्ब क्या नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में नॉट ग्लो, नॉट ग्लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। क्या बल्ब ग्लो करेगा जो आपका ये सर्किट है 12.15। अब इसमें देखते हैं, देखो ये सर्किट कैसा बन रहा है। देखो यहाँ से अपर दो टर्मिनल होते हैं बल्ब के भी, सेल के भी दो टर्मिनल होते हैं। तो देखो ये वायर यहाँ से अपर साइड पे कनेक्टेड, ठीक है, चलो ये वायर यहाँ से कनेक्ट हुई सेल के दूसरे टर्मिनल, ये सेल के टर्मिनल पे, ठीक है, ये टर्मिनल पे अटैच हो गई यहाँ से ये वायर, ठीक है, ये बात भी सही है। अब नीचे से भी एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल भी कनेक्टेड है, चलो यहाँ तक सब सही है, ये आगे आगे गया। लेकिन अब ये वायर ये कहाँ जा रही है, ये वायर को जाना चाहिए था इस टिप पे, ठीक है, लेकिन ये वायर जा रही है इस टिप पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो सेल के जो दोनों टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट हो गए, बल्ब के ओनली वन टर्मिनल से। ठीक है, ये क्या हो गए, दोनों एक ही टर्मिनल से अटैच हो गए। देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों एक ही टर्मिनल से अटैच हो गए, नीचे का टर्मिनल तो खाली रह गया, ये वाला टर्मिनल, इससे तो कोई भी अटैच नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी अटैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये दोनों क्या है, एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर, एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बताता है कि यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर, जो कंडक्शन टेस्टर का यूज करके ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में हम कंडक्शन टेस्टर का यूज करते हैं। इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, हम ये देखते हैं कि बल्ब जलने लगता है। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और इंसुलेटर, जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, व्हेन द टू फ्री एंड्स ऑफ द कंडक्शन टेस्टर आर टच्ड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर दो एंड्स हैं जो कंडक्शन टेस्टर के
टच कर जाते हैं ऑब्जेक्ट को, देन द बल्ब ऑफ द टेस्टर वुड ग्लो इफ द ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। However, the bulb would not glow if the object does not conduct electricity. लेकिन तब नहीं जलेगा बल्ब जब ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। Since the bulb glows when the tester is touched with the object, तो बल्ब ग्लो तब करेगा जब टेस्टर क्या होगा, टच होगा ऑब्जेक्ट से। द ऑब्जेक्ट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ऑब्जेक्ट को भी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर, जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर होगा। ठीक है, तो कंडक्शन टेस्टर का आपने जब यूज़ किया ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्शन और इंसुलेटर, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंडक्टर होगा आपका, क्योंकि ग्लो कर रहा है बल्ब, कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। तो आपको पता है रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये तो आपको ईजी हो गया अब आपके लिए, इंसुलेटर होता है। तो जब रबर इंसुलेटर है तो जब वो रबर का ग्लव्स पहन के जाएगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगेगी, क्योंकि पास तो होगी ही नहीं ना उसके ग्लव्स से। तो बस एक्सप्लेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज द हैंडल ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? क्यों होते हैं उनमें, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं जो हम लोग हाथ लगाते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह इलेक्ट्रिशियन जो हाथ लगाते हैं जिस चीज़ पे, वो क्या होता है पीछे की तरफ से जहाँ पर वो हाथ लगाते हैं वहाँ पर प्लास्टिक के और रबर के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक एंड रबर आर बोथ आर क्या, इंसुलेटर होते हैं। बोथ आर इंसुलेटर, बोथ इंसुलेटर, इंसुलेटर दोनों इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पास नहीं करते हैं। नो नो इलेक्ट्रिसिटी पास, इलेक्ट्रिसिटी पास, सिटी पास। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो क्या, उन पर करंट नहीं लगेगा, जो भी इलेक्ट्रिशियंस होंगे वो भी करंट नहीं लगेगा हमारे। ठीक है, हम कोई देखो स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर के पीछे आपने देखा होगा ना, पीछे प्लास्टिक का बना होता है, आगे से स्क्रू ड्राइवर होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, ताकि करंट पास इसमें ना हो पाए। ठीक है, तो हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिशियन के पास इस तरह के ड्राइवर्स होते हैं जिनमें प्लास्टिक और रबर वायर्स और रबर के क्या होता है, कोटिंग होती है पीछे से। ठीक है, इस तरह से आपने क्या है ये चैप्टर को कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। आप आई होप आपने ये सब अपने आप से कर लिए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, मुझे बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ये आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते थे खुद से, क्योंकि आपने बहुत डीप स्टडी कर ली है अब इस चैप्टर की। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। ये चैप्टर तो वैसे भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या डाउट्स हैं आपको। ठीक है, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सो इस चैप्टर के बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप लाइक करेंगे। ठीक है, और आगे के वीडियोस आते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के। हमने बहुत सारा डिटेल अभी ऑब्जर्वेशन करना है, सारे चैप्टर्स को एकदम प्रैक्टिकली लेवल पे हमने पढ़ना है। सो आपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है कि आप इस बार अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ, अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेके आएँ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।